हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। तो आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे भारत के पर्वत, पहाड़ियाँ व राज्य के बारे में। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हमारा आज का टॉपिक क्या है? सबसे पहले हम लोग टॉपिक देखेंगे। तो टॉपिक दिया गया है कि भारत के पर्वत, पहाड़ियाँ व राज्य। ठीक है, तो जो भी भारत में पर्वत है, पहाड़ियाँ है और किस राज्य से वो बिलोंग करते हैं, इन सारे चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है काराकोरम कैलाश श्रेणी। ठीक है, कौन सा दिया गया है? जो काराकोरम कैलाश श्रेणी है उसके बारे में पूछा जा रहा है कि एक तो हो गया काराकोरम और दूसरा हो गया कैलाश श्रेणी। तो ये जो काराकोरम और कैलाश श्रेणी है वो कहाँ से कहाँ तक है? तो अगर इसकी हम बात करें तो भारत एवं चीन। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? भारत एवं चीन हो जाएगा। ठीक है, भारत एवं चीन में ये पड़ता है काराकोरम और कैलाश श्रेणी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम लोग चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो एक तरफ हमारा भारत का जो भी पर्वत और पहाड़ है और एक तरफ यानी कि वो किस देश या किस राज्य से जुड़ा हुआ है। अगला दिया गया है लद्दाख श्रेणी। अगर लद्दाख श्रेणी की हम बात करें तो लद्दाख श्रेणी भारत के जम्मू कश्मीर में पड़ता है। कहाँ पे? तो भारत के जम्मू कश्मीर में। ठीक है, भारत के जम्मू कश्मीर में लद्दाख श्रेणी आएगा। ठीक है, तो इसका आपको याद रखना है कि भारत जो है उसके जम्मू कश्मीर में लद्दाख श्रेणी देखने को मिल जाएगा। थर्ड है जास्कर श्रेणी। कौन सा श्रेणी? तो जास्कर श्रेणी। जास्कर श्रेणी की बात करें तो जास्कर श्रेणी जम्मू कश्मीर में आ जाएगा। ठीक है, जास्कर श्रेणी भी कहाँ पे आएगा? तो जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जास्कर श्रेणी कहाँ पे आएगा? तो जम्मू कश्मीर में आएगा। जास्कर श्रेणी कहाँ आएगा? जम्मू कश्मीर में आएगा। तो आपको इस तरह से रिपीट भी करते रहना कि काराकोरम या फिर कैलाश श्रेणी की बात करें तो काराकोरम भारत में आएगा और कैलाश श्रेणी चीन में आ जाएगा। लद्दाख श्रेणी भारत के जम्मू कश्मीर में आएगा, जास्कर श्रेणी जम्मू कश्मीर में आएगा। इसी तरह पीर पंजाल की अगर हम बात करें तो जो पीर पंजाल श्रेणी है वो कहाँ पे है? तो वो हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। ठीक है, पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पे है? तो जम्मू कश्मीर में है। अगला दिया गया है नंगा पर्वत। ठीक है, नंगा पर्वत जिसका ऊंचाई दिया गया है 8,126 मीटर। तो इसका क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। ये भी कहाँ पे है? तो ये जो नंगा पर्वत है ये है जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। तो समझ रहे होंगे जो भी चीज़ें बताया जा रहा है। तो साथ साथ में दो चार बार आप भी पढ़ते रहिए, रिपीट करते रहिए। तो इस तरह से आपको फील आएगा कि आप ऑफलाइन क्लास में बैठे हुए हैं और चीज़ें आप रट रहे हैं, याद कर रहे हैं। ठीक है, ये सब समझने वाला चीज़ है ही नहीं, इसको तो याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, बिना याद किए आपका धर्म कर्म चलने वाला है नहीं, तो इसलिए आपको इसे याद करना ही है। ठीक है, याद करिएगा तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। एग्जाम में आते ही आप तुरंत इसको सही टिक कर दीजिएगा। अगला है कामेत पर्वत। कामेत पर्वत की अगर हम बात करें तो कामेत पर्वत उत्तरांचल में है। कहाँ पे? उत्तरांचल में। ठीक है, कामेत पर्वत उत्तरांचल में है। नेक्स्ट दिया गया है नंदा देवी। नंदा देवी की अगर बात करें तो नंदा देवी भी उत्तरांचल में है। ठीक है, नंदा देवी उत्तरांचल पर्वत श्रेणी में आ जाएगा। अगर धौलागिरी की बात करें, कौन? धौलागिरी। तो धौलागिरी हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे आ जाएगा? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, धौलागिरी कहाँ पे आएगा? तो हिमाचल प्रदेश में आ जाएगा। नेक्स्ट है गुरु शिखर। जो गुरु शिखर की अगर हम बात करें तो गुरु शिखर जो है ये हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, गुरु शिखर जो है ये राजस्थान में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये पर्वत श्रेणी है, कहाँ पे देखने को मिलेगा? तो राजस्थान में। कौन सा? तो गुरु शिखर। गुरु शिखर को याद रखना है, राजस्थान से। माउंट एवरेस्ट आपको पता ही है, 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है, जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। तो इसका उत्तर कहाँ, ये कहाँ पे है? तो नेपाल में आपको देखने को मिलेगा। जो माउंट एवरेस्ट की चोटी है वो कहाँ पे देखने को मिलेगा? तो नेपाल में देखने को मिलेगा। अगला दिया गया है कि खासी, जयंतिया या फिर गोरा पहाड़िया। ठीक है, खासी हो गया, जयंतिया हो गया या फिर गारो पहाड़िया हो गया। तो ये सब के सब देखने को कहाँ पे मिलेंगे? असम और मेघालय के बीच में। ठीक है, कहाँ पे? असम और मेघालय के बीच में खासी, जयंतिया या फिर गारो पहाड़िया देखने को मिलेगी। ठीक है, कहाँ पे? असम और मेघालय के बीच में। नेक्स्ट बढ़ते हैं नंगा पहाड़ी के बाद दिया गया है। कौन सा दिया गया है? नंगा पहाड़। ठीक है, नागा पहाड़ी। नंगा नहीं है, ये नागा पहाड़ी है। अगर नागा पहाड़ी की हम बात करें तो नागा को नागालैंड से याद रखना है। कहाँ पे? नागालैंड से। ठीक है, जो नागा पहाड़ी है वो नागालैंड में देखने को मिल जाएगा। अरावली श्रेणी की बात करें तो जो अरावली श्रेणी है वहाँ पे वो गुजरात, राजस्थान व दिल्ली में है। ठीक है, गुजरात, राजस्थान और दिल्ली ये ऑक्युपाई किया हुआ है, ये तीनों स्टेट को। ठीक है, तीनों स्टेट को ये टच करता है। कौन कौन सा? तो गुजरात, राजस्थान और दिल्ली को। अब बात करते हैं माउंट आबू के बारे में, जिसका ऊंचाई 1,722 मीटर है। ठीक है, कौन सा? माउंट आबू। तो माउंट आबू के यहाँ पे ऊंचाई भी दिया गया है। अगर माउंट आबू की बात करें तो ये राजस्थान में आपको देखने को मिलेगा। कहाँ पे? राजस्थान में। नेक्स्ट दिया गया विंध्याचल श्रेणी। तो विंध्याचल श्रेणी है जो, अगर विंध्याचल श्रेणी की बात करें तो ये एमपी में देखने को मिलेगा, यानी कि मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट दिया गया सतपुरा पहाड़ी। सतपुरा पहाड़ी भी आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। तो यहाँ से पे लाइन से
4 ठो मध्य प्रदेश का बात हो रहा है, तो इसको आपको याद कर लेना है कौन कौन सा मध्य प्रदेश में आएगा। तो पहला हो गया विंध्याचल श्रेणी, ठीक है, पहला कौन सा हो गया, विंध्याचल श्रेणी हो गया, दूसरा सतपुरा पहाड़ी हो गया, महादेव पहाड़ी हो गया और मैकाल पहाड़ी हो गया। ये सब के सब कहाँ पे पड़ेंगे, तो मध्य प्रदेश में। तो चलिए एक बार इसको सही से पढ़ लेते हैं। तो विंध्याचल श्रेणी मध्य प्रदेश में, सतपुरा पहाड़ी मध्य प्रदेश में, महादेव पहाड़ी या फिर धूपगढ़ बोले तो ये भी मध्य प्रदेश में आएगा। कहाँ पे, मध्य प्रदेश में, ठीक है। ये भी कहाँ पे आएगा, तो मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में कौन कौन सा हो गया, चलिए एक बार फिर से रिपीट करते हैं। तो विंध्याचल श्रेणी हो गया, सतपुरा पहाड़ी हो गया, महादेव पहाड़ी या धूपगढ़ बोले तो मैकाल पहाड़ी या फिर अमरकंटक बोले, ये क्या हो जाएगा, 1036 मीटर इसका ऊंचाई है, ठीक है। तो ये सब कहाँ पे आएंगे, तो मध्य प्रदेश में। यहाँ मध्य प्रदेश 1, 2, 3 और 4। अगला दिया गया राजमहल पहाड़ी। राजमहल पहाड़ी की अगर हम बात करें तो राजमहल पहाड़ी झारखंड में है। कहाँ पे, झारखंड में। राजमहल पहाड़ी कहाँ पे है, तो झारखंड में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको जो भी चीज़ें बताई जा रही है समझ में आ रहा होगा। तो वीडियो लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यहाँ कुछ ना कुछ आपको सीखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। इस चैनल से जुड़ने के बाद आपको डेली कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलता है। अगला दिया गया सतमाला पहाड़ी। सतमाला पहाड़ी की बात करें तो ये महाराष्ट्र में दिखेगा आपको। नेक्स्ट है अजंता श्रेणी। अजंता श्रेणी कहाँ पे है, तो ये भी महाराष्ट्र में, ठीक है। तो यहाँ पे 2 महाराष्ट्र दिया गया है, एक तो सतमाला पहाड़ी हो गया, दूसरा अजंता श्रेणी, ठीक है। सतमाला पहाड़ी और अजंता श्रेणी दोनों के दोनों कहाँ पे देखने को मिलेंगे, तो महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है महेंद्रगिरी पहाड़ी। महेंद्रगिरी पहाड़ी कहाँ पे है, तो उड़ीसा में, ठीक है। महेंद्रगिरी पहाड़ी कहाँ पे है, उड़ीसा में, ठीक है। महेंद्रगिरी पहाड़ी कहाँ पे है, उड़ीसा में। अगला है महाबलेश्वर पहाड़ी। महाबलेश्वर पहाड़ी की बात करें तो ये महाराष्ट्र में, ठीक है, ये महाराष्ट्र में। तो एक और महाराष्ट्र आपको यहाँ पर देखने को मिल गया, कौन सा, तो वो हो गया महाबलेश्वर। तो महाबलेश्वर को महा से याद रखिएगा कि महाराष्ट्र है, ठीक है। महाबलेश्वर को महा से इस तरह से रिलेट करके आप याद कर सकते हैं, ठीक है। महाबलेश्वर और महा को रिलेट करके याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है नीलगिरी पहाड़ी। कौन सा, नीलगिरी पहाड़ी। तो नीलगिरी पहाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो बताइएगा कि ये कहाँ पे है, तो ये तमिलनाडु में। चलिए एक बार इसको पढ़िए कि नीलगिरी पहाड़ी कहाँ पे, तो तमिलनाडु, ठीक है। अन्नामलाई पहाड़ी। नेक्स्ट दिया गया है अन्नामलाई पहाड़ी। कौन सा, अन्नामलाई पहाड़ी, जिसका ऊंचाई है 1695 मीटर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। अन्नामलाई पहाड़ी कहाँ पे है, तो तमिलनाडु में। कहाँ पे, तो तमिलनाडु में। आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया छोटा नागपुर का पठार। कौन सा दिया गया, छोटा नागपुर का पठार। अगर छोटा नागपुर के पठार की बात करें, ठीक है, छोटा नागपुर का पठार, तो ये कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, झारखंड में, ठीक है। कहाँ पे, तो झारखंड में। अगला है बुंदेलखंड पठार, ठीक है। बुंदेलखंड पठार की बात करें तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, ठीक है। बुंदेलखंड पठार कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में आपको बुंदेलखंड पठार देखने को मिलेगा। अगला है बघेलखंड पठार। कौन सा, यहाँ पे अब पठारों के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। बघेलखंड पठार के बारे में पूछा जा रहा है। तो बघेलखंड पठार कहाँ पे है, तो ये मध्य प्रदेश में, ठीक है। ये भी कहाँ पे, एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। अगला है तेलंगाना पठार। तेलंगाना पठार की बात करें तो ये नर्मदा के दक्षिण में आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा। कहाँ पे, तो नर्मदा के दक्षिण में आंध्र प्रदेश में तेलंगाना पठार है। नेक्स्ट दिया गया है मैसूर पठार। अब मैसूर पठार को याद रखना है कर्नाटक से, ठीक है। कर्नाटक से मैसूर पठार को याद रखना है, ठीक है। कर्नाटक से कौन से पठार याद रखना है, तो मैसूर पठार। अब आगे और भी दिया गया है। अगला क्या दिया गया, तो दोदा बेटा, ठीक है। दोदा बेटा कहाँ पे, तो केरल और तमिलनाडु में, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिएगा, केरल और तमिलनाडु में क्या है, दोदा बेटा, ठीक है। केरल और तमिलनाडु में दोदा बेटा, ठीक है। अगला है इलायची पहाड़िया, ठीक है। इलायची पहाड़िया। तो इलायची पहाड़िया की बात करें तो ये भी कहाँ पे है, केरल, ठीक है। केरल को आपको याद रखना है कि केरल को मसालों के कटोरा के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, तो मसालों के कटोरा, ठीक है। इसको मसालों का कटोरा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो इससे आपको देखिए इलायची पहाड़िया से रिलेट कर लीजिएगा, इलायची मसाला के रूप में आता है, तो इससे आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। डालफा पहाड़िया की अगर हम बात करें तो डालफा पहाड़िया कहाँ पे है, तो अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। डालफा पहाड़िया कहाँ पे है, तो अरुणाचल प्रदेश में है डालफा पहाड़िया। मिसनी पहाड़िया की अगर हम बात करें, कौन सा, तो मिसमी पहाड़िया। तो मिसमी पहाड़िया आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। मिसमी पहाड़िया कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो अरुणाचल प्रदेश में। और भी कुछ यहाँ पे दिए गए हैं, चलिए ठीक है। और ये बस लास्ट ही है, तो चलिए देख लेते हैं जल्दी जल्दी से इसको भी। तो यहाँ पे दिया गया है कि मेकिर पहाड़िया। मेकिर पहाड़िया की अगर बात करें तो ये कहाँ पे स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में। लुसाई की अगर हम बात करें तो ये मिजोरम में पड़ेगा, ठीक है। कहाँ पे, लुसाई मिजोरम में पड़ेगा। गॉडविन ऑस्टिन
चोटी जिसको हम लोग K2 के नाम से जानते हैं, ठीक है। गॉडविन ऑस्टिन का जो चोटी है उसको हम लोग और भी नाम से जानते हैं, कौन सा, तो K2 के नाम से। और इसकी हम बात करें तो ये कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो ये जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे, तो जम्मू कश्मीर में, ठीक है, जम्मू कश्मीर में आपको देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट है कंचनजंगा। कंचनजंगा को आपको याद रखना है कि कंचन जो जंगा है, ठीक है, कंचनजंगा वो सिक्किम में। कंचनजंगा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आप मार्क डाउन कर लीजिएगा एज ए इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे स्टार हम लगा दे रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया गॉडविन ऑस्टिन हो गया, गुरु शिखर हो गया, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट थे जो हम यहाँ पे जो भी थे सारा इंपॉर्टेंट ही है। याद करेंगे तो आपको लॉस नहीं होगा, बाकी बल्कि बेनिफिट होगा, क्योंकि देखिए एग्जाम में कहीं से भी पूछा जा सकता है। आपको याद होगा तो सोचना नहीं पड़ेगा ना, आपको याद होगा तुरंत टिक करके आगे बढ़ जाइएगा। तो जो भी चीज़ें बताई गई होंगी समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।